नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध जो है इनकी शिक्षाओं की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। इस प्रश्न का जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच स्थित है, किन के मध्य स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिंधु और झेलम के बीच जो है प्राचीन शहर तक्षशिला जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान G7 में 1975 में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे। उसके गठन के समय कितने सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 6 सदस्य उस समय थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1972 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नांकित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जो है किस राजवंशों ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चोल राजवंश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सांगपो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दामोदर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो जर्मनी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न का जवाब करना है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, शिमला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु जो है किस जगह पर हुई थी। तो बेबीलोन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सिकंदर की जो है मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ओडिशा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिक्किम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है
जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? कौन सा वो एक हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 7 जो है इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 2021 का पूछा गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 101वां स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्मृति मंधाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो पश्चिम बंगाल में जो है दुर्गा पूजा जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है तुकाराम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दादा भाई नौरोजी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किस सूची में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राज्य सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अल्पसंख्यकों का जो है हित निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अनुच्छेद 29 में जो है भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों का जो है हित निहित जो है अनुच्छेद 29 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहां पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।